नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना। याद दिलाना चाहिए कि आपका विवाह उस संस्कार में हुआ था जहां पर किसी भी प्रकार की अवहेलना और अपमान का कोई अधिकार नहीं है। एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर के जीवन की गाड़ी को बढ़ाना होगा। अगर लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने पति के घर पर आती है तो फिर उनके सास ससुर को उसे अपनी पुत्री बनाना होगी, और जिसको कन्या का दान किया गया है लड़की के माँ बाप ने, उन्हें लड़की दे करके अपने दामाद को अपना पुत्र बनाना होगा। तभी इस संसार का विकास होगा, तभी दो परिवार एक होंगे। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। और यह इस प्रकार से यह वो विवाह हो रहा है जहाँ पर माँ भी उपस्थित हुई। न आने की स्थिति में भी परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से उनको यहाँ पर लाया गया और वो आशीर्वाद देने के लिए वहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियां बजाएं। और वो ये अनूठा सा विवाह गुरुदेव के द्वारा पुष्प की वर्षा, आपको लगना चाहिए कि ये पुष्पों की वर्षा किसी पीठाधीश्वर के द्वारा नहीं, साक्षात परमात्मा की शक्ति के द्वारा हो रही है। जब आकाश से वर्षा होती है तभी पुरुष देव पुरुष बनता है, देवता बनता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इस तरह के ये संस्कार बहुत आसान नहीं है। हमारे मंच की गरिमा हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी वो भागीदारी और निभा रहे हैं कि उनको हर उस कार्यक्रम में अपने पूरे क्षेत्र को लेकर के आए हैं और वहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक और आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा, यह वो मंच है, आध्यात्म का वो मंच है जहां राजनीति का चोला जमीन के नीचे छोड़ करके लोग आते हैं और गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस भी है, तो समाजवादी पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है, और पता नहीं कितनी राजनीतिक पार्टियों के साथ सारे समाजों के हस्ताक्षर और उनके अध्यक्ष समाजों के यहाँ मौजूद है। ऐसी स्थितियों में ये संगम नहीं तो क्या है, ये महाकुंभ नहीं तो क्या है। यह महाकुंभ आज हरिद्वार से चल के स्वयं आपकी धरती पर आया है। बस मर्यादा अपनी 9 जोड़ों को रखनी होगी। सब लोगों को मन ही मन में कसम खानी होगी, लड़की को भी कन्या को भी कसम खानी होगी और वर को भी कसम खानी होगी कि जहां से उनका विवाह हुआ है वह स्थान वहां पर संतों के यहाँ से हुआ है तो उन्हें संत पर जीवन जीवन होगा। एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना होगा, उनको एक दूसरे के साथ मिल करके समाज में वो आदर्श स्थापित करना होगा कि ये किसी सामूहिक पंडाल में होने वाला विवाह नहीं है, ये किसी विवाह घर में होने वाला पंडाल नहीं है। ये आपका भी घर है, आपका वो पंडाल है, आपका वो स्थान है जहाँ देवता वास करते हैं, जहाँ पर लोग दर्शन करने और समस्याओं के लिए, समस्याओं के निदान के लिए आते हैं। वहाँ पर आपका विवाह बांधा जा रहा है। और अभी एक जानकारी और हुई और वो ये कि श्रृंगारी जी महाराज महामंडलेश्वर जी की आज्ञा से वहां से यहाँ पर पधारे, हरिद्वार से सीधे चल के आए हैं 5 संतों को लेकर के, केवल आपको आशीर्वाद देने के लिए। जोरदार तालियां बजाएं और ये बजाएं कि वहां की हरिद्वार का जल और रज चल करके बुंदेलखंड आया है और आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपका स्थान और जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया वो बैठ जाए। जब वे बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बैठ जाइए कृपया आप लोग, क्योंकि अब क्रम चला आ रहा है। पता नहीं किस में आपके पुत्र को, आपकी पुत्री को यहाँ पर आशीर्वाद का क्रम आ जाए। और ऐसे में अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। यहाँ की महिलाएं बैठी हुई हैं, उस तरफ के हमारे पुरुष भाई बैठे हुए हैं, पीछे के लोग कुछ खड़े हैं, कृपया बैठ जाएं। भोजन की व्यवस्था घराती और बरातियों के लिए उन्हीं के कैंपस में है और बाकी जो है सबके लिए भंडारा, अखंड भंडारा चल रहा है माँ अन्नपूर्णा में। माँ अन्नपूर्णा में जाकर के आपको प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अंतिम पायदान की ओर जो आशीर्वाद से है, आशीर्वाद क्रम के बाद अब इसमें देखिए, अगर हम अनुभव करें तो इसमें सतयुग की शक्ति का स्थान और प्रादुर्भाव है। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, यानी कि हमारा वह है
द्वापर है, त्रेता की रामायण रखी हुई है, रामचरितमानस रखा हुआ है और स्वर्ण, सोने और चांदी के आभूषण रखे हुए हैं, थाली में रखे हुए हैं। एक आसन भी है ताकि आप जीवन को एक आश्रम के रूप में लें, आप ध्यान करें, आप मनन करें, आप साधना करें, आप आगे बढ़ें और परमार्थ के कार्यों में जुड़ जाएं और ये दिखाएं कि जिन जोड़ों का विवाह श्री बागेश्वर धाम की धरती पर होता है वो जोड़े होते कैसे हैं। ये एक बड़ी बात आप सारे नए जोड़ों के लिए, नए बच्चे और बच्चियों के लिए है कि आपको संकल्प ये लेना है कि आपके हाथ में मर्यादा है इस स्थान की, आपको अपने आचरण से सिद्ध करना होगा कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आकर के माथा टेक के अपनी समस्याओं का निराकरण करता है तो आपने वहाँ पर एक दूसरे का हाथ थामा है तो आपके आचरण को पूरे देश में देखा जाए, समझा जाए और आप आने वाले समय में आदरणीय बन जाएं, अनुकरणीय बन जाएं, लोग देखें और आपका अनुसरण करें। इस तरह का ये आशीर्वाद समारोह यहाँ पर सारे राजनीतिक नेता, सादे बड़े लोग, सारे करोड़पति लोग, अरब खरबपति लोग, शक्तिशाली लोग, अधिकारी लोग, जितने भी वर्ग हैं सब बैठ करके एक साथ आकर के अपनी पूरी शारीरिक प्रतिष्ठा को छोड़ करके आए और यहाँ पर बैठ करके पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद हुए। नीचे 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 हो जाओ नहीं। जीवन के हर मोड़ पर समझौते से चलने का नाम भी पवित्र संकल्प है, ऐसा हमारे एक भाई ने मुझे लिख करके दिया। उनके विचारों का सम्मान और एक शेर मुझे याद आता है कि मैंने स्वयं ही एक बार लिखा था और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था मुझे। उस 2 लाइनों को अगर आप सुनेंगे और आप ट्राई करेंगे तो आपको आनंद आएगा। वो 2 लाइनें हैं, लोगों को अमीरों से दान मिले होंगे, लोगों को अमीरों से दान मिले होंगे, हमने तो फकीरों से वरदान पाए हैं, हमने तो फकीरों से वरदान पाए हैं। जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें, आशीर्वाद दें बच्चों का। इन फकीरों का वरदान जीवन को समाप्त देता है, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। आपको देख के आश्चर्य हो रहा होगा, जिन पीठाधीश्वर जी के सामने सारे लोग खड़े रहते हैं, आज उनके सामने जिन नवविवाहित जोड़े बैठे हुए हैं और वो खड़े हुए हैं, वो चल के आए हैं उनको सम्मान देने के लिए, वो चल के आए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। मर्यादाओं का पालन अब आपको करना होगा, आपको वो आचरण करने होंगे कि ये सम्मान का बोझ आप उठा पाए। लड़की के आचरण से कभी भी ससुराल पक्ष को शिकायत ना हो और लड़के के आचरण से कभी उसके ससुराल पक्ष को शिकायत ना हो, इस बात का संकल्प लेकर के जाएं आप लोग। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। अब आपको बुंदेलखंड के छतरपुर में भी मिलेगा सियोन कंपनी का बैटरी से चलने वाला रिक्शा। यह रिक्शा काफी सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, मजबूत है। इसकी बैटरी ज्यादा चलती है अन्य रिक्शों से। आखिर इसमें ऐसी क्या क्या खूबियां हैं? सियोन इंडिया के रिक्शा की खूबियां बताने के लिए ऑटोमोबाइल्स के राशिद ने बताया कि रिक्शा काफी किफायती भी है। माइलेज है, बेस्ट क्वालिटी का रिक्शा है, ठीक है ना, और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और है सॉकर की लेंथ बड़ा और लंबाई ज़्यादा है अपनी रिक्शे की, ठीक है ना। और 140 एम्पियर की अपन बैटरी दे रहे हैं, चलती है, मतलब कि 140 चलने के बाद भी अपना माइलेज बचा रहता है गाड़ी का, बैटरियों का। अन्य क्या क्या खूबियां हैं इसमें? ये खूबी है, एक तो मजबूत है, ठीक है ना, MS बॉडी पे है और अपना एक S बॉडी पे। उससे अधिकतर जो अपने अतिरिक्त रिक्शे चल रहे हैं छतरपुर में, कानपुर के क्वालिटी। ये रिक्शा कहाँ भारत में बनाया गया है? ये भारत में अपने इंडिया ही का रिक्शा है, नाम से अपनी कंपनी संचालित है, ICAT अप्रूव्ड है। भारत में बने सियोन इंडिया ई रिक्शा की खूबियां तो आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें। सियोन इंडिया के ई रिक्शा के लिए हमारा पता है नया पन्नाना का पंचपटी ढाबा के आगे, न्यू बुंदेलखंड ऑटोमोबाइल्स छतरपुर। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं अनामिका ब्यूटी पार्लर से रंजना रावत, स्किन स्पेशलिस्ट। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो जो स्वर्ण उपटन है और स्वर्ण फेस है, इसे लगाने के बाद आप खुद ही देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। कैसी हो मैम? आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपको चाहिए? कुछ आप ऐसा बताइए ना, कोई प्रोडक्ट जिसमें घर में बैठे बैठे कोई फेशियल ऐसा लुक पा है। ओके, ये तो बहुत इजी है, बैठे मैं आपको बताती हूँ। आप
घर में बैठे अपनी स्किन को कैसे सुंदर ऐसा हो सकता है या ये तो बताइए। देखिए श्रुति, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट आया है। इसको बोलते हैं स्वयंनाभा उपटन। इसको मैं बताऊं मैं कैसे यूज कर सकती हूँ? बताइए। इसको लगभग 1 चम्मच दूध में और 1 चम्मच उपटन का पैक लेते हैं। इसको सिंपल पानी में या दूध के साथ घोल के। और गर्मियों में ये किससे ये फायदा करेगा ज़्यादा, किसके साथ? गर्मियों में आप गुलाब जल के साथ यूज कर सकते हो, इसको टॉनर के साथ यूज कर सकते हो। अभी तो फिर भी सर्दी हाँ, आ रही है, हाँ, तो हाँ। अभी तो मिल्क के साथ ही यूज करें तो हाँ, बेटर। अभी मिल्क के साथ यूज करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको सिंपल मिल्क के साथ घोल के बस मैम तैयार हो गया, बस इतना ही बोलना है। बस इसे लगाना बिल्कुल इजी है। मिक्स करके पूरे फेस पे लगा सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर ये धोखे से आँख में भी चला जाए तो इसे जाने में भी कोई साइड इफेक्ट का डर नहीं है। आने में 1 मिनट भी नहीं लगता। इतना तो श्रुति कर सकती हो ना? हाँ बिल्कुल मैम, इतना हाँ। अगर इतना होगा इतने तो बहुत इजी भी और हाँ, इसको केवल 5 मिनट ही लगाना है। अगर 5 मिनट में अगर फेशियल जैसा लुक मिल रहा है तो और क्या चाहिए? और श्रुति आप 5 मिनट वेट करिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपका 5 मिनट हो गया है तो स्किन के लाभ को इसको पानी लगाना है। देखिए बेटा, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो गया। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब अंदर से भी बहुत फ्रेश फील हो रहा है और स्किन भी कितनी क्लियर दिख रही है। जब एक बार में इतना अच्छा रिजल्ट है, फिर बार बार मैं डेली यूज़ करूँगी तो और कितना अच्छा लुक आएगा।